10 मिनट में 50 खबरें। देहरादून में नशे में धुत लड़की का थाने में हंगामा, टैक्सी ड्राइवर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मसूरी घूमने गई थी पीड़ित, मां के बीमार होने की खबर सुनकर रात में ही देहरादून के लिए हुई रवाना। दिल्ली के गोविंदपुरी में रोड रेज में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की पिटाई, स्कॉर्पियो सवार लड़कों को साइड न मिलने पर आया गुस्सा। राजधानी में दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल को ट्रक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत, ड्यूटी पर जाते वक्त हुआ हादसा। दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर पर बड़ा हादसा, कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार एक लड़की की मौके पर मौत, साथ बैठी दोस्त एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। गुड़गांव में ट्रक की चपेट में आया ऑटो रिक्शा, 6 की मौत, 8 घायल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरे की मनमानी, कोर्ट के आदेश पर गैर कानूनी धार्मिक निर्माण हटाने गए तहसीलदार को दी गाली, सीएम फडणवीस पर लगाया धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। इलाहाबाद में अफगानिस्तानी छात्रों की दबंगई, दुकानदार को पीटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, लड़की के एसएमएस करने से इनकार पर भड़का गुस्सा। लुधियाना में टायर फैक्ट्री के गोदाम में आग, लाखों रुपए का कच्चा माल जलकर खाक। गाजियाबाद की गंगा नहर में मिली प्लास्टर ऑफ पेरिस में लिपटा महिला का शव, अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर के सिलवासा में हादसे की हैरतअंगेज तस्वीरें, कार रिवर्स करने के दौरान चपेट में आए बच्चे की बची जान। बिहार में चौथे दौर के चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन, 1 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 55 सीटों के लिए होगी वोटिंग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में पीएम की रैली। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मैराथन रैलियों का दिन, आज 9 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों में शिवसेना की एंट्री, सुबह 11 बजे पटना में संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शत्रुघ्न सिन्हा के बागी तेवर पर दरभंगा के वरिष्ठ बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण सिंह का वार, इस्तीफा देकर करें लालू नीतीश का प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान से नया बवाल, रक्सौल की रैली में कहा बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में होगी आतिशबाजी, आज जेडीयू कर सकती है चुनाव आयोग में शिकायत। तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। राज ठाकरे ने अच्छे दिन पर बीजेपी पर साधा निशाना, आज तक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में पूछा 100 दिनों में अच्छे दिन लाने के वादे का क्या हुआ। आज तक के मंच से देवेंद्र फडणवीस ने दी शिवसेना को हिदायत, कहा खुद को सरकार न समझे शिवसेना, कानून तोड़ा तो कार्रवाई जरूर होगी। एफटीआई विवाद पर गडकरी का बयान, छात्र नहीं तय कर सकते कि कौन होगा डायरेक्टर। सांप्रदायिक और जातीय हिंसा की घटनाओं के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर विविधता की अहमियत पर दिया जोर, 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में था भोज का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के लिए किया रियायती ब्याज पर कर्ज देने का ऐलान, 5 साल के लिए $10 अरब का कर्ज, $10 करोड़ का भारत अफ्रीका विकास कोष। दादरी के सुनपेड़ से वापस लौटी सीबीआई टीम, जली हुई चादर, जली हुई चप्पल, दरवाजे का टुकड़ा समेत कई चीजें ले गई अपने साथ, पीड़ितों से भी की पूछताछ। दादरी के सुनपेड़ से वापस लौटी सीबीआई की टीम, जली हुई चादर, जली हुई चप्पल और दरवाजे के टुकड़े समेत कई चीजें ले गई अपने साथ, पीड़ितों से भी की पूछताछ।
केरल हाउस में बीफ विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस ने मोहित कुमार नाम के दूसरे आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 दिन की जेल। लेखकों और फिल्मकारों के बाद वैज्ञानिकों ने सरकार के खिलाफ उठाई आवाज, पीएम भार्गव ने पद्म भूषण अवार्ड लौटाने की मांगी इजाजत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विरोध को बताया बेमतलब, कहा जब यूपीए सरकार में हो रहा था भ्रष्टाचार तब क्यों नहीं लौटाए सम्मान। होशंगाबाद में बीजेपी महामंत्री अरविंद भदौरिया का बयान, राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने वालों को बताया देशद्रोही। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में बाइक से घर जा रहे ग्राम प्रधान की हत्या, गांव वालों ने थाने में लगाई आग। कोयम्बटूर में रिटायर्ड ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का मौन प्रदर्शन, पीएफ के पैसे और बकाया राशि देने की मांग। महंगाई ने छीनी मिड डे मील की थाली से बच्चों की दाल, मेन्यू में होने के बावजूद पहुंच से बाहर। गुवाहाटी में विस्फोटकों से भरा ट्रक जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बेकसूर नौजवान को बनाया बैंक डकैती का गुनहगार, लगवाए पोस्टर, कहा आरोपी से मिलता है चेहरा। यूपी के सुल्तानपुर में शादी से इनकार पर प्रेमिका को चाकू मारकर की खुदकुशी, प्रेमिका की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पंचायत के फैसले पर एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार, 2 महीने से इंसाफ की फरियाद। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे बीती रात फंसा कंटेनर, मुंबई से चेंबूर आने वाली गाड़ियां घंटों जाम में रही फंसी। बरेली में होमगार्ड के प्लाटून कमांडर रामचंद्र वर्मा ने फांसी लगाकर जान दी, छेड़छाड़ के आरोप को लेकर परेशान था। ग्वालियर में 1 साल पहले साधु की हत्या की गुत्थी सुलझी, गांजा नहीं देने पर 2 युवकों ने की थी हत्या। हरदोई में पीठासीन अधिकारी पर एक उम्मीदवार के लिए पक्षपात का आरोप, बूथ पर हंगामा। आसाराम को लगा झटका, जोधपुर की निचली अदालत ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार के 2 साल के कॉल डिटेल मांगने की याचिका खारिज की। रीडर्स डाइजेस्ट बना पाठकों का सबसे विश्वसनीय ब्रांड, दिए गए अवार्ड, गोदरेज, होंडा, आईसीआईसीआई, एसबीआई और रियल जूस ने भी जीता इनाम। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पहुंची तिरुपति के दरबार में, भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। हरभजन सिंह और बॉलीवुड स्टार गीता बसरा ने रचाई शादी, गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज से हुई शादी। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में खेल मुकाबलों का समापन, इस मौके पर लहराया गया 100 फीट का तिरंगा। करवा चौथ के मौके पर गाजियाबाद के एक मेहंदी दुकानदार का अनोखा ऑफर, 2100 की मेहंदी लगाने पर 1 किलो अरहर दाल मुफ्त। नेपाल के बीरगंज में मधेशी आंदोलन जारी, मांग पूरी होने तक शांतिपूर्ण विरोध। फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायनेमिक एयरवेज के प्लेन में आग, 15 घायल। मेक्सिको में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा राख और धुआं। नासा ने जारी की प्लूटो और उसके चांद की तस्वीरें, न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट की तरफ से आई तस्वीर में अमोनिया दिखने से वैज्ञानिकों में उत्साह।
ब्राजील के एक चिड़ियाघर में दुर्लभ चिड़िया का जन्म। एलेगाओज नाम की चिड़िया की देखभाल में जुटे विशेषज्ञ।